शांति। सभी कहेंगे एक साथ, ओम शांति। माताएं, ओम शांति। आप सभी मधु बनाकर प्रसन्नचित हो गए हैं ना? सभी हो गए हैं प्रसन्नचित, या अभी भी कोई प्रश्नचित है? नहीं, क्योंकि यही बाबा हमसे चाहते हैं कि मेरे बच्चे सब प्रसन्नचित रहें। और प्रसन्नचित कैसे रह सकेंगे? जब पहले संतुष्ट मणि हैं। संतुष्ट मणि ही प्रसन्नचित रह सकते हैं, और संतुष्ट मणि वो ही बन सकते हैं जो सब प्रश्नों से पार हैं। अगर प्रश्नचित हैं तो प्रसन्नचित नहीं रह सकते हैं। हम दिखाते ना, कई प्रकार की मूड्स दिखाते हैं और उसके लिए कई प्रकार के चेहरे दिखाते हैं। तो जो प्रश्नचित होता है उसका चेहरा कैसा होता है? तनाव से ग्रसित, उदास, चिंतित, मायूस, दुखी, वो प्रश्नचित होता है। क्या करें, कैसे करें, क्या होगा, कब होगा, कौन करेगा, न जाने क्या क्या प्रश्न उसके मन में उभरते रहते हैं। और जो प्रसन्नचित होता है उसका चेहरा कैसा होता है? खुश मिजाज, हर्षित चेहरा, संतुष्ट चेहरा, हर प्रकार से भरपूर चेहरा। हाँ, तो कितना अंतर है दोनों में। तो बाबा ने हम बच्चों को प्रश्नचित से प्रसन्नचित बना दिया है। इस ज्ञान के आधार से हम सब अपने आप को बदल चुके हैं। बदल चुके हैं या नहीं? क्या कहेंगे? जो समझते पहले तो प्रश्नचित थे, अभी प्रसन्नचित हो गए हैं, वो हाथ उठाएं। सारे, या कोई है जिन्होंने हाथ नहीं उठाया? जिन्हों को अभी तक भी कोई प्रश्न है और प्रसन्नचित नहीं है इसके कारण, वो हाथ उठाएं। कोई भी नहीं, एक भी नहीं? अच्छा, फिर तो क्लास की तो ज़रूरत ही नहीं है। हाँ। लेकिन कभी कभी तो प्रश्नचित हो ही जाते होंगे। जब कोई ऐसी परिस्थिति आती होंगी, कोई विघ्न आता होगा, कोई समस्या आती होगी, कुछ न कुछ रुकावट, बंधन, न जाने क्या क्या इस कलयुगी दुनिया में होता ही रहता है। कई ऐसी परिस्थितियाँ आती है, चाहे अपने मन की परिस्थिति, चाहे संबंधों से परिस्थिति, चाहे प्रकृति की परिस्थिति, चाहे सरकार की परिस्थिति, ये सब तो परिस्थितियाँ आती है। उनको हम नकार नहीं सकते हैं, वो तो आएगी भी। हम उनको रोक भी नहीं सकते हैं, क्योंकि कलयुगी दुनिया में है। अभी सतयुग तो आया नहीं है। हाँ, जब सतयुग में जाएंगे तो ये सब बातें खत्म हो जाएगी। इसीलिए जब तक हम इस कलयुगी दुनिया में हैं, तब तक बातें तो बहुत आएंगी, क्योंकि अनेक जन्मों का हिसाब किताब है। 63 जन्मों का हिसाब किताब है। पता नहीं इस जन्म में क्या क्या कर्म किए हैं हमने। उन सब जन्मों का हिसाब किताब हमारे सिर पर है, और बाबा कहते हैं इसी जन्म में उसको ख़त्म करना है। 63 जन्मों का विकर्म किया हुआ है। कितना बोझ है हमारे मस्तक पर, कितना ऋण है हमारे मस्तक पर। हाँ, किसी के सिर पर बहुत ऋण होता है, उसको नींद कहाँ आती है? वो सोचेगा कैसे ये ऋण चुकता करूँगा, इतना बड़ा ऋण बड़ा मुश्किल है।
कहाँ से मैं इतना लाऊंगा जो मैं ऋण चुकतू करूं? उसी चिंता में ही वो ग्रसित हो जाता है। अब ये तो एक जन्म तो क्या 63 जन्मों का कर्मों का ऋण है, हिसाब किताब है, जो हमें एक जन्म में चुकतू करना है। और बाबा कहते हैं इसका एक ही मात्र अभी तरीका है, योग बल। या तो योग बल है, या तो शरीर का रोग है, या तो संबंधों में अनबन, या जो कुछ भी आजकल हो रहा है, हम कहेंगे 4 प्रकार का दुख है इस संसार में। इसमें सब प्रकार का दुख आ जाता है, चाहे तन का रोग के रूप में तन का दुख, चाहे मन का दुख, चाहे धन का दुख, चाहे संबंधों का दुख, जिसको हम कहेंगे जन, तन मन धन जन। ये चारों प्रकार का दुख इंसान को आज घेरे हुआ है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम संगम युगी ब्राह्मणों को ये चारों प्रकार का नहीं आता है दुख। हमारी दादियों ने, हमारे ब्रह्मा बाबा ने, मम्मा ने तन का रोग तो सहन किया ना, लेकिन फिर भी कितना हर्षित रूप होकर के किया। दादी जानकी को तो मैंने प्रैक्टिकल में देखा, शरीर का कितना कष्ट था, लेकिन दादी जी का चेहरा सदा हर्षित रहता था, सदा। अगर कोई दादी से पूछ भी लेता था, दादी आपकी तबीयत कैसे है? हाँ, तबीयत तो बिगड़ती रहती है, तबीयत कैसे है? तो दादी जी कहते थे, क्या मेरे चेहरे से दिखाई देता है क्या कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है? भले तबीयत नहीं भी ठीक होगी, हम लोग क्या करते, हाँ पेट में दर्द है, हाँ ये है प्रॉब्लम, हाँ वो करते हैं, तो चेहरा ऐसे मायूस कर लेते हैं। लेकिन दादी जी, अगर किसी ने कह दिया कि दादी जी तबीयत ठीक नहीं है क्या दादी? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। दादी गुलजार को हम देखते थे, हाँ दादी आपको कहीं दर्द है? कहेगी नहीं। न जाने क्या क्या प्रॉब्लम्स होंगे उनके शरीर के, लेकिन कहेगी नहीं। अब डॉक्टरों को भी समस्या हो जाती थी कि क्या इनके लिए करे, क्या इलाज करे, नहीं तो नहीं नहीं कहती है। अब नहीं नहीं भाई, कहीं पेट दर्द है तो बताओ ना भाई, पेट दर्द है तो यहाँ पर थोड़ा देखें, पीठ दर्द है या सिर दर्द है या कुछ पता चल, नहीं कहेंगे नहीं, क्योंकि इतनी अशरीरी हो जाती थी जो डॉक्टरों को भी समझ में नहीं आता था कि क्या इनके इलाज क्या करें, कोई ना नहीं कर रही है, क्योंकि अशरीरी हो जाती थी ना। अच्छा, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं दादी को, कभी भी वो कभी नहीं हुआ, जैसे कि पता ही नहीं, दादी तो अशरीरी हो जाती थी। बड़ी दादी को भी हमने देखा, तो बाबा मम्मा को भी देखा, सचमुच मानो हम देखें कि तन का रोग होते हुए भी वो चिंता की रेखाएं उनके चेहरों पर कभी नहीं देखी, कभी भी नहीं। कितनी बातें उनको मिलती होगी, कितने लोग क्या क्या सुनाते होंगे, बहुत कुछ, लेकिन 1 सेकंड में सुना और फिर उसका हल दिया और नेक्स्ट सेकंड भूल गए। क्योंकि एक होता है उस बात को दिल में रखना, और दूसरा होता है कि उसका निपटारा करके फिर भूल जाना। लेकिन कई ऐसे लोग हैं जो बात आई और उसको पकड़ के रखते हैं। अब पकड़ के रखते हैं तो ज़रूर उसका दुख भी उनको मिलता है। और उसके लिए दादी गुलजार क्या कहती थी कि बात ज़्यादा अक्लमंद है। वो बात जो आई ना, वो तो आके चली गई, वो बात फिर अभी नहीं आएगी वापस, उसी रूप में फिर नहीं आती है। वो तो फिर 5000 साल के बाद आएगी ज़रूर, 5000 साल के बाद। पर एक बार जो बात आई, परिस्थिति आई, वो फिर उस रूप से, उसी प्रकार से, उसी व्यक्ति से फिर दोबारा ऐसे नहीं आएगी, बदल कर आएगी ज़रूर।
लेकिन हम बात को पकड़ करके उसको बड़ा कर देते हैं, बहुत बड़ा कर देते हैं। कैसे पकड़ लेते हैं? सोच 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 करके, क्यों किया, ये क्या किया, ये इसको नहीं करना चाहिए था, इसने क्या समझा अपने आप को, न जाने क्या 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 सोच लेते हैं। और फिर उस बात को, छोटी बात को इतना बढ़ा देते हैं और फिर उसी उधेड़ बुन में हम फंस जाते हैं, माया की जाल में फंस जाते हैं, प्रश्नों की जाल में फंस जाते हैं, जिसको दादी गुलजार कहती थी, क क क क क क क्या, क्यों, कौन, कहाँ, कैसे, कब, क ये कौवे की भाषा बोलते हैं। हाँ, गुलजार दादी ऐसे ही कहते थे ना, कौवे की भाषा। अभी कौवे की जो कौवा क क करता है वो किसको पसंद आता है? पसंद आता है क्या? आपके घर में खिड़की पर कौवा बैठे क करता रहेगा, आपके भगाओ भागो भगाओ इसको, क्या क्या क करता रहता है। वो कौवे की भाषा पसंद ही नहीं है। तो क्या हम भी कौवे जैसे बन जाते हैं क्या? क्यों, क्या, कौन, कहाँ, कब, कैसे, क्या, न जाने क्या क्या सोचते रहते हैं। इसीलिए बाबा हमें क्या कहते हैं कि बच्चे 3 बिंदु लगाओ, 3 बिंदु लगाओ। बहुत सहज है, प्रश्न चिन्ह को फिर भी टाइम लगता है, ऐसे करके ऐसे करना, हाँ, टेढ़ा बांका बनाना पड़ता है। परंतु बिंदु लगाना कि ये तो कितना सहज है, एक छोटा बच्चा भी कर सकता है, दादी जी कहते थे, बाबा ने भी कहा। तो बिंदु लगाना सहज है या प्रश्न चिन्ह करना सहज है? हाँ? क्या कहेंगे, क्या लगाना सहज है? बिंदु लगाना सहज है। तो बिंदु लगाना माना क्या? जब हम कई बार कहते ना, कईयों को कहते जब शिविर कराते तो ये पॉइंट बहुत अब सुनाते, परमात्मा से संबंध कैसे जोड़े। तो उसमें हम बताते हैं कि पहले तो था, ऐसे ही था कि जब लोकल कॉल हो करते थे ना, फ़ोन करते थे, तो 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 7 अंक वो होते थे हर एक के फ़ोन का, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में तो अलग अलग होता था। लेकिन जब दूसरे शहर में करना होता था तो वो सीधा ही नहीं, वो ऐसे 5, 7 या 6 नंबर घुमाते थे, पहले ज़ीरो करना पड़ता था। ज़ीरो करके वो जो लोकल लाइन है ना उसको काटनी पड़ती थी। तो लोकल लाइन जब कट जाती थी, फिर जिस शहर से मिलाना है नंबर, फिर वो करते, पर पहले ज़ीरो लगाना पड़ता था। तो पहला ज़ीरो लगाया माना लोकल लाइन कट। फिर अगर एसटीडी करना होता था, दूसरे देश में करना होता था, तो फिर क्या करते थे, दूसरा ज़ीरो भी लगाते थे, डबल ज़ीरो। तो दूसरा ज़ीरो लगाने से क्या होता था, जो देश के, सारे देश के जो नंबर है उसको भी कट, लोकल तो कट लेकिन साथ साथ नेशनल भी कट। फिर उस देश का जो कोड नंबर है वो जोड़ना और फिर उसका नंबर जोड़ते थे, तब जाकर के विदेश में नंबर लगता था। अब हमको इस देश और विदेश दोनों से पार जाना है, तो क्या करना पड़ेगा, तीसरा ज़ीरो भी लगाना पड़ेगा। हाँ, तीसरा लगाना पड़ेगा ना, बिल्कुल लगाना पड़ेगा, क्योंकि धरती से ऊपर जाना है। अब वो हमारे टेलीफोन में तो है नहीं, लेकिन बाबा ने जो हमें इतना टेलीफोन दिया है मन बुद्धि का, उसमें तो बहुत सहज है। तो जब पहला ज़ीरो लगाते हैं तो क्या है, मैं आत्मा बिंदु। अब मैं आत्मा बिंदु तो लोकल लाइन कट। हाँ, लोकल लाइन कट माना जो वस्तुएं हैं, हाँ, इनको मिला मेरे को नहीं मिला, ये क्या, ये क्यों, इतना क्यों, ये जो चीज़ें हैं, वस्तु, वैभव, चाहे शरीर, जो प्रकृति, जो इस प्रकार की बातें हैं, वो ज़ीरो लग गया। बस मैं तो एक आत्मा हूँ। आत्मा को क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। ये खाना पीना, कपड़ा, मकान, जमीन, जायदाद, धन, संपत्ति, ये जो स्थूल चीज़ें हैं वो सब शरीर के लिए है ना। अब कोई 2 रोटी से भी पेट भर सकता है, कोई कितना भी खा ले तो भी पेट भरता नहीं है। हाँ, चलो पेट भर भी जाए लेकिन
बहुत चाहिए 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 चाहिए, तो पेट तो एक ही होता है, कितना खाएंगे, पेट को तो चाहिए नहीं ज़्यादा। लेकिन पेटियाँ तो जितनी भर लो, हाँ पेटियाँ तो सूटकेस के सूटकेस भरते हैं और पता भी नहीं कौन सी चीज़ किस सूटकेस में रखी है, और समय पर वो मिलेगी भी नहीं, क्योंकि पता ही नहीं किस सूटकेस में रखा है, पता ही नहीं किस कबर्ड में रखा है। तो बाबा कहते बिंदु लगाओ, जितना आवश्यक है बस उतना, बस आगे नहीं। क्या करना है, कहाँ ले जाना है। तो पहला बिंदु मैं आत्मा बिंदु। अब मैं आत्मा बिंदु हो गई तो आत्मा को तो ये सब स्थूल पदार्थ चाहिए ही नहीं, चाहिए ही नहीं ना। चलो रोटी कपड़ा मकान बस इतना मिल जाए बस, और क्या चाहिए। जिसको बाबा कहते हैं, दुनिया में भी मानते हैं, सादा जीवन ऊंच विचार। सादा जीवन ऊंच विचार, जीवन सादा हो, ज़्यादा झंझट नहीं, पर विचार बड़े ऊंचे हो, विचार बड़े ऊंचे हो। वो ऊंचे अगर विचार हैं तो वो सादा जीवन अखड़ता नहीं है, बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि निश्चिंत है ना। इसीलिए पहला जीरो माना मैं आत्मा हूँ, तो बस ये जो भी आवश्यकताएं हैं वो तो ज़रूरी है, क्योंकि शरीर साथ है, लेकिन ज़्यादा नहीं, आवश्यकता ही नहीं। फिर दूसरा जीरो, तो दूसरा जीरो कौन सा होता है, संबंध, कर्मों का हिसाब किताब मनुष्य आत्माओं के साथ। मनुष्य आत्माओं का जो आकर्षण है या विकर्षण है, दोनों बातें, या तो है मोह ममता, अटकना चटकना मटकना भटकना, न जाने क्या क्या देह के संबंधों के पीछे जाते हैं और कितनी चिंताओं में फंस जाते हैं, मेरा 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 संबंधों में फंसे रहते हैं। अब बाबा कहते हैं सब संबंध मेरे से जोड़ो, बस बात ही खत्म। ये दूसरा जीरो है, सब संबंध मेरे से जोड़ो। माँ चाहिए, पिता चाहिए, भाई चाहिए, बंधु चाहिए, सखा चाहिए, साजन चाहिए, सजनी चाहिए, जो भी चाहिए। बाबा को सजनी भी बना सकते हैं भाई लोग, या साजन ही बनाना है, मतलब जो भी संबंध, सर्व संबंध का रस बाबा से लो बस। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। जिसको बाबा बहुत खुशी से कहते थे, आप मोए मर गई दुनिया, देह भान से मर गए तो दुनिया ही मर गई। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीबी मरे तो भी हलवा खाओ। माना देह के संबंधों का जो आकर्षण है, विकर्षण भी होता है, नफरत, वैर, दुश्मनी, न जाने क्या क्या मनुष्यों के साथ होता ही रहता है। उन सब से परे बाबा, सब संबंध तेरे साथ। फिर तीसरा जीरो माना क्या, ड्रामा का ज्ञान, ड्रामा। क्योंकि तीसरा जीरो माना, दो जीरो तो लगा दिए, इंटरनेशनल कॉल भी हो गया, पर इंटरनेशनल से भी परे परम धाम तक कॉल लगाना है। परम धाम इस धरती से भी पार। तो इस धरती से पार कैसे होगा, तो धरती माना ड्रामा, चक्र, ये सृष्टि। तो सृष्टि में क्या है, हाँ, 4 युग हैं। सृष्टि में क्या है, ड्रामा है, खेल है। तो तीसरा जीरो लगाया माना सीधा परम धाम से बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ गया। ये जो कुछ भी है ये सब ड्रामा है, खेल है। बाबा की मुरलियों में हम कितना सुनते हैं, हाँ, कई प्रकार के प्रश्न पूछते हैं, ऐसे क्यों और धर्म पिताएं द्वापुर में ही आते हैं, क्यों वो अधर्म सतयुग में नहीं आ सकते हैं, ये क्यों, अरे क्यों क्या, ड्रामा। क्यों प्रश्न थोड़ी उठता है, ड्रामा आप देखना होता है ना। जैसे आप कोई बच्चे को आप कोई फिल्म दिखाते हो, अब वो फिल्म देख रहा है, मम्मी ये ऐसे क्यों कर रहा है, डैडी ये ऐसे क्यों कर रहा है, ये ऐसे क्यों कर रहा है। अभी मम्मी डैडी को ही पता नहीं क्यों कर रहा है, क्योंकि फिल्म देखी थोड़ी है, पहले से तो पता नहीं है।
तो बच्चे को क्या कि बेटा तुम देखो, पूछो नहीं, मुझे ही नहीं पता। अब माँ बाप को क्या पता होगा ये क्यों ऐसे कर रहा है पिक्चर के अंदर, ये क्यों मार रहा है, क्यों ये कर रहा है। परंतु हर दृश्य का दूसरे दृश्य से संबंध है, ये सीक्वेंस है। हर दृश्य का दूसरे से संबंध होने के कारण वो कारण है, उसके आगे आने के लिए वो पहला एक कारण बन जाता है। इसीलिए क्यों नहीं पूछ सकते हैं, उसके पीछे कोई राज है। ऐसे ही थोड़ी होता है, कोई राज है तभी तो वो राज होगा, खुलेगा, तभी तो वो दूसरा दृश्य आएगा। हर मुरली में बाबा ड्रामा को कितना याद करते हैं। बच्चे बाबा से प्रश्न पूछते हैं, बाबा ये रावण को आने क्यों दिया आपने, ये दुख क्यों हुआ, आपने तो सुख की सृष्टि रची, फिर दुख क्यों हुआ, दुख नहीं होना चाहिए। और अगर दुख आया तो बाबा उसी समय आपको आना चाहिए था, इतना दुख क्यों बढ़ गया संसार में। तो फिर बाबा एक ही उत्तर देते, ड्रामा। ड्रामा माना हार और जीत, ड्रामा माना खेल ना, एक खेल है ना। अब खेल में कोई कहे कि हार क्यों हुई, जीत ही होनी चाहिए, नहीं, खेल माना खेल, हार और जीत। तो ये संसार भी क्या है, खेल है ना, हार और जीत का खेल है, दिन और रात का खेल है। कोई कहे दिन ही दिन और रात क्यों होती है, अरे भाई रात भी तो होगी, ये चक्र फिरता है, सृष्टि भी फिरती है। सृष्टि पहले तो अपने आकार में फिरती है, फिर सूरज के चारों ओर फिरती है। तो इस प्रकार ये सब होता है, ये तभी तो ये जो आकर्षण है सारे सौर मंडल में ये सब होता है। तो ये क्यों क्यों क्यों, कहाँ तक आप उस क्यों के अंत तक पहुँच सकते हैं। ये ड्रामा, ये अनादि है। वैज्ञानिक लोगों को भी कई बातों में समझ नहीं आती है, तभी वो क्यों भी करते हैं, तब रिसर्च करते रहते हैं। ये सृष्टि कब बनी, कैसे बनी, किससे बनी, हाँ, आदि कितने प्रश्न करते हैं। और बाबा ने सब प्रश्नों का जवाब दे दिया, ये बनी ही नहीं है, ये अनादि अविनाशी है। बनी हो तो कही ना कब बनी, फिर बनेंगे कब खत्म होगी, कब सब नष्ट हो जाएगा, पर नष्ट होगा क्यों, बना ही नहीं है, सदा ही है। आत्मा, परमात्मा, प्रकृति सदा ही है। तीन चीज़ें अनादि अविनाशी है। ये एक बार समझ आ गई ना तो फिर ये क्यों के प्रश्न ही खत्म हो जाते हैं। ये धरती कब बनी, कितने करोड़ों साल पहले बनी, पहले क्या था, नहीं, ये प्रकृति अनादि अविनाशी है, आत्मा भी अनादि अविनाशी है, परमात्मा भी अनादि अविनाशी है, ये ड्रामा भी अनादि अविनाशी है, क्योंकि पांच तत्व भी अनादि अविनाशी है। ये किसने बनाए नहीं है, न कभी बने हैं, क्योंकि कुछ आधार तो चाहिए ना, हर चीज़ का आधार है। विज्ञान भी ये मानता है, कोई भी चेतन चीज़ चेतन से ही आएगी, जड़ से थोड़ी आएगी। जड़ से चेतन नहीं आ सकता है, चेतन का स्थान अपना है, जड़ का स्थान अपना है। तो इसीलिए जब ये बात समझ में आ जाती है तो प्रश्न तो खत्म ही हो जाते हैं। कई कहते हैं आपको जवाब नहीं आता इसीलिए आप कहते हो बस ड्रामा कहते हो, भाई सचमुच ड्रामा है ना, यही तो खेल है। उस दिन भी बाबा ने कहा इस बेहद के ड्रामा के आधार से ये छोटे छोटे ड्रामा बनाते हैं। आज जो फिल्में बनती है, नाटक बनते हैं, ये बड़े बेहद के ड्रामा से ही ये छोटे छोटे ड्रामा बनते हैं। चाहे रामायण का मंचन करेंगे, चाहे महाभारत का मंचन करेंगे, कुछ भी करेंगे, ये सब बेहद ड्रामा का ही एक खेल है, जिसमें से फिर वो करते हैं छोटे छोटे। फिल्मों में क्या होता है पहले, हाँ, फिल्में में होता है ना, पहले तो बहुत सुख होता है, हीरो हीरोइन का इतना सुख का पाठ होता है, समझते हैं कि भाई अभी ये तो सदा ही रहेंगे। फिर इंटरवल होते, इंटरवल के बाद दुख शुरू होता है, हाँ, बिछड़ना शुरू होता है, विघ्न आते हैं, कोई विलियन आता है, कोई हम ये विलियन आता है ना, बीच में कोई ऐसा पात्र आता है जो खलनायक, वो खलनायक आता है और वो विघ्न डालता है, दुख देता है।
आखिर वो खलनायक खत्म मर जाता है और फिर आपस में हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, बात खत्म, हो गया ड्रामा पूरा। ऐसे ही होता है ना। तो जैसे फिल्मों में, ये फिल्म भी किस आधार पर बनी, खलनायक कौन है, विलियन कौन है, रावण। ये रावण क्यों आया, बाबा जब दुख शुरू हुआ उसी समय आप आ जाते। हाँ, जब इतना दुख बढ़ गया तब आप बाबा अंत में आते हो, पहले क्यों नहीं आए। अरे भाई पहले क्यों नहीं आए, बाबा का पाठ ही नहीं है। हाँ, बाबा ने कहा ना मेरा पाठ ही नहीं है। भगवान का पाठ ही अंत में होगा ना, बीच में बार बार आएगा क्या। एक एक का भक्त का उद्धार करने लिए थोड़ी आएगा, वो तो अंत में आएगा, सबका एक साथ ही उद्धार करेगा। हाँ, राजनीति में हम देखते हैं ये बिल्कुल जैसे प्रैक्टिकल बात है। अब राजनीति में क्या होता है, हमारे देश के अंदर प्रजातंत्र है, प्रजा का प्रजा पर राज्य है। हम प्रजा ही आप अपने राजा को चुनते हैं, प्रधानमंत्री बना या मिनिस्टर बना या जो भी बना, सारा पार्लियामेंट चुनने वाले तो प्रजा है ना। अब वो प्रजा पर प्रजा का राज्य है, प्रजा का प्रजा पर जो राज्य है वही चुनते हैं और वही राज्य करते हैं। लेकिन राष्ट्रपति का बीच में हस्तक्षेप नहीं है। राष्ट्रपति ये बीच में पार्लियामेंट में आके ये नहीं कह सकता है कि ऐसे नहीं होगा। हाँ, उनके पास चलो जो भी कुछ है वो आएगा, वो साइन उसको साइन करना है, बस फाइनल। क्योंकि चुना तो निर्णय तो पार्लियामेंट ने किया है बहुमत अनुसार जो भी है। लेकिन राष्ट्रपति का कार्य कब शुरू होता है, जब शासन कुशासन हो जाता है, जो राज्य में अराजकता आ जाती है, वो भी शुरू में नहीं है। जब बहुत अराजकता आ जाती है तो फिर प्रजातंत्र खत्म, उसके बाद फिर गवर्नर्स रूल, राष्ट्रपति शासन लग जाता है, क्योंकि वो राज्य करने वाले राज्य ठीक नहीं चला सके, अराजकता आ गई। लेकिन बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा राष्ट्रपति, तो परमात्मा भी बीच में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। क्यों कलयुग होने दिया, अब ये इतने सारे प्रश्न लोग पूछते हैं ना। अब बाबा कहते हैं बस ये ड्रामा अगर समझ लिया तो ये सब प्रश्न खत्म। और खेल दो के बीच में ही चलता है, दो के बीच में खेल है। आत्मा जिसको पुरुष कहते हैं और प्रकृति, पुरुष और प्रकृति के बीच में खेल है। अब इस खेल में जब पुरुष प्रधान है तो सतयुग है, लेकिन धीरे 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 हर चीज़ में सतो रजो तमो स्थिति आती है। फिर जब प्रकृति प्रधान हो जाती है तो कलयुग है। हाँ, ड्राइवर का पूरा कंट्रोल है गाड़ी पर, तो गाड़ी चलाना तो खेल है। हम कई ड्राइवरों को देखते खेल समझते हैं, इतना आनंद में रहते हैं, और कई तो इतने टेंशन में रहते हैं, बात मत पूछो। गाड़ी चलाने में भी कौन खेल समझते, क्योंकि पूरा टेंशन है, और कोई टेंशन में रहते क्योंकि और चिंताओं में भरे रहते हैं, होता है ना। तो आत्मा भी तो ड्राइवर है ना इस रथ की। मैं आत्मा मालिक बन करके इंद्रियों को चलाऊं तो ये जीवन तो बहुत सुंदर है, पर इंद्रियां मालिक बन जाती है तो फिर ये तो एक्सीडेंट कर लेते हैं जीवन में। इसलिए पहले जब पुरुष प्रधान है तो सतयुग है, स्वर्ग है, हर मनुष्य देवता है। लेकिन ये भी प्रकृति का नियम है, इसको कोई नकार नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता कि हर चीज़ प्रकृति के अंदर सतो रजो तमो से गुजरती है। फिर तमो से फिर सतो बनने के लिए हस्तक्षेप चाहिए, अपने आप सतो नहीं बनेगी, हस्तक्षेप चाहिए। और वो हस्तक्षेप किसका है, परमात्मा का। नहीं तो वो खेल में नहीं है, खेल में नहीं है वो, खेल से परे। अगर वो भी खेल में आ जाए फिर तो वो भी सुख दुख में आ जाए, फिर दुख से छुड़ाए कौन, फिर वापस कौन ले जाए। इसलिए उनका पार्ट ही अलग है।
तो जब ये बात हमको समझ में आ जाती है तो ज्ञान के जो प्रश्न कई पूछते ना वो सब खत्म हो जाते हैं। ये क्यों, ये क्या, ये कैसे, न जाने क्या क्या प्रश्न करते हैं ज्ञान के। और कई बार बाबा कहते हैं अगर बहुत ज़्यादा कोई करे ना तो उस आप बीच में आप उनको कह दो कि भाई अगर ज्ञान समझना है तो बीच में नहीं प्रश्न करो, आप पूरा समझ लो, फिर अपने आप आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। पूरा समझ तो लो। हाँ, कई बार बाबा कहते हैं अपना समय, अपना श्वास, अपनी शक्ति को व्यर्थ मत गंवाओ किसके पीछे पीछे पढ़ करके, ज़रूरत नहीं है। जो सत्य ज्ञान है वो सार रूप में हम आपको सुना रहे हैं। बात ये है जो भगवान ने हमें सुनाया है, लेकिन बड़ा लॉजिकल है। ऐसे नहीं कि ऐसे अंधविश्वास से हम स्वीकार करते, समझ से स्वीकार करते। बाबा उसकी लॉजिक भी बताते हैं। मम्मा की मुरलियाँ आप देखेंगे कितनी लॉजिक के साथ है, एक पॉइंट लेकिन कितना विस्तार किया एक ही पॉइंट को। मम्मा उसी रूप से मुरली सुनाते थे। तो हर प्रश्न का बाबा जवाब देते हैं। बाकी कई कहते हैं ऐसे क्यों, ड्रामा, बस ड्रामा कह करके उस बात को फुल स्टॉप लगा देते हैं। ये ऐसे क्यों कर रहा है, इसको ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये क्या कर रहा है आदि जो कुछ भी, ये ऐसे न करता तो ये न होता, न जाने क्या 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 मन में बातें चलती है। अब बाबा कहते हैं ड्रामा, बस बिंदु लगा दो। कितना समय, श्वास, संकल्प शक्ति हमारी बच जाती है जब ड्रामा का बिंदु लगाते हैं। फिर कई ड्रामा का फिर उल्टा रूप भी लेते हैं। ठीक है, अगर सब निश्चित है तो हम पुरुषार्थ ही क्यों करें। ये भी कई प्रश्न करते हैं, इतना उसी में मूंझ जाते हैं। कई तो बाबा का ज्ञान ही इसलिए छोड़ देते हैं, समझते हैं कि ये ड्रामा की जो पॉइंट के सब निश्चित है, ठीक है अगर मेरा पाठ होगा तो लूँगा ज्ञान। अब ये उल्टा लेना है, उल्टा लेना है ड्रामा की पॉइंट को। उल्टा कैसे लेते हैं, अब आपके हाथ में चाकू है, हाँ? आपको कोई फल काटना है, सब्जी काटनी है, कोई चीज़ काटनी है, तो धार तो एक तरफ ही होती है ना, उस चाकू की धार एक ही तरफ होगी। परंतु आपने उल्टा पकड़ लिया चाकू, चाकू को पकड़ना आया नहीं और उल्टा पकड़ लिया, तो वो चीज़ कटने की वजह आपकी उंगली कट जाएगी, क्योंकि आपको पकड़ना नहीं आया। तो आप चाकू को थोड़ी दोष देंगे कि ये चाकू तुमने मेरी उंगली काट दी, तुमने ठीक पकड़ा नहीं इसीलिए उंगली कट गई। वो चीज़ को काटना है। तो ड्रामा को बाबा कहते कई उल्टा ले लेते हैं। हाँ, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हुआ, न जाने क्या क्या प्रश्न करते ही रहते हैं। अब बाबा कहेंगे ड्रामा, परंतु ड्रामा की पॉइंट ज्ञान उस कर्म के बाद सोचो। ड्रामा को पहले नहीं सोचो, उसको उल्टा नहीं पकड़ो। होगा तो वही जो ड्रामा अनुसार होगा, लेकिन हमें तो पता नहीं है ना। ड्रामा में ये भी नोंद है कि हमें पता नहीं है पिछला जन्म मेरा क्या था, हमें पता थोड़ी है, पता नहीं है। अच्छा है नहीं पता है। अगर पिछला जन्म भी याद होता तो इस जन्म का भी सुख नहीं ले पाते होते। सच पूछो तो ले पाते, कहाँ ले पाते। पिछले जन्म में मेरी पत्नी वो थी, अभी इस जन्म में ये पत्नी है हाँ, ये वो मेरे बच्चे थे, अभी इस जन्म में ये बच्चे हैं। तो वो भी नहीं भूलेगा, ये भी नहीं भूलेगा, तो अंदर ही अंदर न जाने क्या क्या युद्ध चलती रहेगी। इसलिए अच्छा है पिछला जन्म याद ही नहीं है, हिसाब किताब पूरा। तो इसीलिए बाबा कहते ये ड्रामा की जो पॉइंट है इसको सही रूप में समझो। क्योंकि मान लो कोई कहे नहीं मैं पुरुषार्थ क्यों करूं, ड्रामा में जो होगा वो तो होगा ही। अच्छा मत करो पुरुषार्थ, क्या करोगे। आपको प्यास लगी है तो आप जाओगे ना पानी पीने, आप कहोगे नहीं अगर ड्रामा में होगा तो पानी अपने आप आ जाएगा, चलो आ भी जाए पानी, कोई ले भी आए, लेकिन पीना तो आपको होगा ना, कि और पिएगा आपके बजाय और आपके पेट में जाएगा, ऐसे तो नहीं होगा ना। आपको पीना पड़ेगा ना, अंदर घुट लेना पड़ेगा। तो कर्म तो करना पड़ेगा, और कर्म नहीं करेंगे तो करेंगे क्या। आत्मा तो इस कर्म क्षेत्र पर आई है तो उसको कर्म तो करना ही है। तो इसीलिए बाबा कहते प्रारब्ध पुरुषार्थ अनुसार ही होता है ना। प्रारब्ध का आधार पुरुषार्थ है।
बिना पुरुषार्थ के प्रारब्ध नहीं है, परंतु ड्रामा की पॉइंट को इमरजेंसी के रूप में रखो। जैसे हर बस में, ट्रेन में, हवाई जहाज में इमरजेंसी गेट होते हैं ना। इमरजेंसी गेट में वो बताते हवाई जहाज में भी कि अगर कुछ ऐसी बात हो तो आपको कैसे इससे उतरना है, कैसे करना है, क्या करना है। पर नॉर्मल रीति से ज़रूरत नहीं है उसकी, इमरजेंसी होता है। हर बस में देखेंगे इमरजेंसी शीशे होते हैं जो तोड़ना पड़ता है। हर ट्रेन में भी होते हैं इमरजेंसी खिड़कियाँ। तो ये इमरजेंसी है, माना ड्रामा की पॉइंट एक इमरजेंसी के रूप में हो कि भाई जब कोई ऐसी बात हो जाए तो प्रश्न 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 की बजाय ड्रामा, कहाँ बिंदु लग गया, खत्म। हाँ, मुझे याद आता है मैं यूरोप गई थी, कई देश है यूरोप के अंदर, वहाँ पर ऐसे होता है, फायर एग्जिट होती है, फायर स्टेयरकेस होती है, फायर लिफ्ट होती है। अब वो लिफ्ट है, वो सीढ़ी है, वो दरवाज़ा है, लेकिन कोई उसको यूज़ नहीं कर सकता है। जब तक कोई आग न लगे, जब तक कोई ऐसी इमरजेंसी ना आए, तब तक वो दरवाज़ा हम खोल नहीं सकते, वो लिफ्ट यूज़ नहीं कर सकते। मुझे याद है मैं कहीं गई थी, स्वीडन या डेनमार्क, माना ये नॉर्वे, वो उस यूरोप के कोई देश में। तो वहाँ तो मकान कोई बड़े बड़े मकान नहीं है, तो वो छोटे मकान है, लेकिन जो दरवाज़ा बिल्कुल रोड से जुड़ा हुआ है वो इमरजेंसी गेट होता है दरवाज़ा। हम चाहें तो बस वो दरवाज़ा खोल करके रास्ते पर पहुंच जाओ ना, कितना सहज है। लेकिन वो गेट खोल नहीं सकते, वो पीछे से ही जाना पड़ेगा, तब जाके रोड पर जाएं। तो हमें तो पता नहीं था, तो मैंने खोल दिया और मैं उस गेट से बाहर निकलने लगी। तो जैसे गेट खोला, वहाँ उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, प्लीज़ प्लीज़ इसको मत खोलो, इसको मत खोलो, अभी पुलिस आ जाएगी, तुमको पकड़ लेगी। ये गेट नहीं खोलना है क्योंकि इमरजेंसी गेट है। हमने कही तो बहुत सहज है, यहाँ से सीधा हो जाए, इतना लंबा के चल करके क्यों आए रोड पर। तो कहा नहीं, ये नहीं खोल सकते। तो ड्रामा को भी हम उस रूप से देखें। बाबा कई बार मुरलियों में कहते हैं कहा फलाना ये पुरुषार्थ नहीं कर रहा है, ये बाबा की आज्ञा पर नहीं चल रहा है, या जो कुछ भी कितनी बातें होती है। तो बाबा यही कहते ना, ये तो राजधानी बन रही है, इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है। सब थोड़ी महाराजा महारानी बनेंगे, कोई दास दासी भी बनेंगे, कोई शमशान घाट को संभालने वाले, हाँ वो भी बनेंगे, सब बनेंगे, नौकर चाकर भी बनेंगे। तो वो सब यहीं से तो बनेंगे। तो अगर ये प्रश्न करते ये क्यों ऐसे कर रहे, क्यों ऐसे हो रहा है, ये क्यों, तो इसका मतलब अभी ड्रामा को हमने एक्यूरेट समझा नहीं है। इसीलिए प्रश्न चित्त की बजाय प्रसन्न चित्त रहना है, क्योंकि ड्रामा जो भी है वो कितना कल्याणकारी है, कल्याणकारी है। जो कुछ भी दृश्य होता है इसमें कहीं भी अकल्याण नहीं है। जैसे बाबा विनाश की बात कर रहे हैं, दुनिया वाले तो इतना डरते हैं, विनाश 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 विनाश। उस दिन भी बाबा ने कहा तुमने तो शुरू से ही विनाश शब्द यूज़ किया है, यहाँ तक कि अगली दिवाली नहीं आएगी बाबा ने कह दिया। तभी तो इतनी सब भागी और इतना सब छोड़ छाड़ करके बाबा के पास आ गई, क्योंकि अगली दिवाली नहीं आएगी। अब क्या 87 दिवालियाँ हो गई, हाँ 87 साल हो गई ना इस यज्ञ को, तो अगली दिवाली नहीं आएगी, अगले साल अगला साल नहीं आएगा। अभी 2024 के लिए क्या क्या भविष्यवाणियाँ सुनते रहते हैं। फिर भी जब बाबा से पूछे बाबा कब होगा, बाबा क्या होगा, बाबा कहते हैं बस वेट एंड सी, सतयुग कैसे आएगा, वो कैसे आएगा, क्यों पूछ रहे हो, चल के देखना ना वहाँ कैसे, वहाँ क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, सोएंगे कैसे, उठेंगे कब, जो होगा देखा जाएगा ना, वहाँ जाके देखना। कई बार हमको, जब मैं पहली बार विदेश गई थी, मुझे याद है मैंने बाबा से पूछा पहली बार, बाबा वहाँ पर कैसे सेवा करेंगे, क्या करेंगे। तो बाबा ने मेरा एक वाक्य में संकल्प खत्म कर दिया। बाबा ने कहा
धरती तैयार है, बस आपको बीज डालना है, बस यही बाबा ने कहा। सचमुच धरती तैयार है, आपको बीज डालना है। क्या करना है, कैसे करना है, वो ज़्यादा विस्तार में बाबा गए ही नहीं, क्योंकि जब धरती तैयार हो जाती है बस एक ही काम करना होता है, बीज डालना होता है बस ना। बाकी तो धरती तैयार होने में टाइम तो लगता है। तो अभी भी बाबा क्या कहते हैं, हाँ, बस बीज डालते जाओ, आत्माओं को पहचान देते जाओ, भगवान की याद दिलाते जाओ। सब धर्म वालों को ये देना है, सब धर्म वालों के लिए ये संदेश है कि अपने को आत्मा समझ, परमात्मा को याद करो, परमात्मा को पहचानो। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये जो कुछ है सब कल्याणकारी है, ये विनाश भी कल्याणकारी है। अगर विनाश न होगा तो सतयुग कैसे आएगा? सतयुग आने के लिए कलयुग का विनाश जरूर चाहिए। मकान नया बनाना है तो पुराने को तोड़ना तो पड़ेगा ना, पर तोड़ने से पहले नए मकान का नक्शा बनाना होगा, बहुत ज़रूरी है, पास कराना होता है कैसा बनेगा मकान। और जब हो जाए उसके बाद तोड़ा और फटाफट बन गया, क्योंकि नक्शा तैयार है, सब सामग्री तैयार है। लेकिन ऐसे नहीं तोड़ेंगे जब तक सामग्री पूरी तैयार न हो। इसीलिए बाबा कहते हैं ये सामग्री तैयार हो गई, भगवान ने बहुत बड़ा यज्ञ रचा है। तो इस यज्ञ के अंदर बस हम बच्चों को आहुति देनी है, अपने तन मन धन की आहुति देनी है। बाबा के तन की आहुति देंगे तो सुंदर तन मिलेगा। आहुति देना माना उसमें होम नहीं हो जाना, लेकिन तन से इतनी सेवा करो जो आपको इतना सुंदर तन मिलेगा। सतयुग में आपका चोला तैयार हो रहा है, तन से सेवा करते रहेंगे, आपका सतयुगी चोला बहुत सुंदर तैयार हो रहा है। फिर मन से सेवा करो, इतनी सेवा करो, मनसा सेवा, जो आपका मन इतना शुद्ध हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए, जो सतयुग के अंदर कितना सर्वश्रेष्ठ मन होगा। धन से भी अगर सेवा हो, भले धन से न भी सेवा कर सको, हाँ, सबके अंदर नहीं भी होती है क्षमता इतनी, परंतु जो भी करो। इसलिए बाबा मम्मा का मिसाल देते हैं। मम्मा जब आई तो केवल एक वस्त्र में आई बस, क्योंकि उनके पिता की डेथ हो गई थी और वो एकदम सारा जो कुछ उनकी बिजनेस थी सब खत्म हो गई थी, सब कुछ खत्म, देवाला मार दिया था, तो कुछ भी नहीं बचा था मम्मा के पास उनके वो। और तो इसलिए फिर मामा ने उनको पाला, मम्मा की लौकिक माँ का भाई उनके पास चले गए, क्योंकि सब कुछ खत्म, मकान भी गया, दुकान जो कुछ भी था सब कुछ खत्म हो गया, देवाला मार दिया तो सब ले लिया जो कुछ भी था। अब जो बात थी, अब उनके पास रह करके अभी वो इतनी माँ उसकी रोती थी, बात मत पूछो। और फिर जब बाबा के पास आए तो बाबा ने उनको समर्पित कर दिया, दोनों माँ बेटी थी बस, और तो कोई था नहीं। और जिस ड्रेस में आई उसी ड्रेस में ही माँ बाबा ने स्वीकार किया। और फिर देखो मम्मा कहाँ जगदम्बा और कहाँ लक्ष्मी बन गई। देखो किस आधार पर बनी, क्योंकि अनेकों की सेवा की, और जिनकी सेवा की उनका जो धन लगा उसका शेयर मम्मा को भी तो मिला ना, क्यों नहीं मिला, ज़रूर मिला। तो किस आधार पर, कईयों को बड़ा दुख होता है, बहन जी मैं इतनी गरीब हूँ, मैं इतना धन से सेवा नहीं कर सकती हूँ। कोई बात नहीं, आप तन से करो, आप मन से करो, कई रूप है सेवा के। इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं यहाँ जितनी आप सेवा करेंगे उस अनुसार आपका भविष्य बनता जाएगा। लेकिन प्रश्नात्मक बुद्धि बनते रहेंगे तो बाबा से दूर जाएंगे, क्योंकि ये सत्य ज्ञान है, सत्य ज्ञान है। परमात्मा सत्य है तो जो सुनाएंगे वो भी सत्य। कईयों को ये भी प्रश्न मन में होता, बाबा कहते तो हैं सतयुग आएगा, पता नहीं सतयुग आएगा या नहीं आएगा।
ये प्रश्न करना भी कितना व्यर्थ है, क्योंकि कलयुग इतना अतीत तक जा रहा है तो कुछ तो इसका आधार भी है ना, क्यों अतीत तक जा रहा है, क्योंकि नई को आना है। बुढ़ापा आता है तो ये थोड़ी कहेंगे कि बुढ़ापा ही चलता रहे हमेशा, आखिर तो शरीर छोड़ना है ना। हाँ, कोई भी जन्म लेता है, मृत्यु तो उसकी निश्चित है ही है, तो ये चक्र तो है ही है, वो तो सदा फिरता रहेगा। पर एक चक्र पूरा होता है, दूसरा शुरू होता है। रात पूरी होती है, दिन शुरू होता है। जब ये हमें समझ है और हमें पता है रात घोर रात्रि आएगी पर सवेरा भी आएगा, इसलिए ये सदा नहीं चल सकता, कोई भी दृश्य सदा नहीं चल सकता है। ये प्रकृति का नियम है, हर चीज़ परिवर्तनशील है, हर चीज़ परिवर्तनशील है, क्षणे क्षणे सब कुछ बदलता है। तो हम कहीं भी खड़े नहीं होंगे, रुकेंगे नहीं, पर पता है अगर परिवर्तन हुआ उसमें भी कोई कल्याण है, कल्याण है। एक तरफ कल्याण समझा तो मन को शांति मिल गई, फुल स्टॉप लग गया, क्योंकि कल्याणकारी जो भी होगा अच्छा ही होगा। और दूसरा, जो कुछ भी हो रहा है कुछ भी नया नहीं है ना, बाबा यही कहते हैं ना, कुछ भी नया नहीं है। तो जबकि कुछ भी नया नहीं है तो आश्चर्य भी क्या खाएंगे हम, उसमें भी प्रश्न उठता, अरे ऐसे कैसे हो गया, वैसे ही होना था। तो आश्चर्य भी नहीं खाएंगे, प्रश्न भी नहीं करेंगे, दुख भी नहीं करेंगे, चिंता भी नहीं करेंगे, तो न दुख होगा, न चिंता होगी, न डर होगा, पता नहीं क्या होगा, जो होगा अच्छा ही होगा। हाँ, जो होगा अच्छा ही होगा। तो जब ये बुद्धि में आता है ना कि जो होगा अच्छा ही होगा, जो होगा कुछ भी नया नहीं है, और जो होगा वही सही है, तो प्रश्न एकदम खत्म हो जाएंगे। तो यहाँ पर कोई भी सब बैठा हो सभा में जिसके अंदर कुछ भी प्रश्न है, आज इस क्लास के बाद सब प्रश्न खत्म। है क्या कोई प्रश्न? कोई प्रश्न नहीं। भगवान हमें पढ़ा रहा है, भगवान नई दुनिया की स्थापना कर रहा है, भगवान इस सृष्टि पर सतयुग ला रहा है, और भगवान हमें बड़े दिल से कहते हैं, बच्चे तुम ही मेरी मददगार हो। तो हम भगवान के मददगार बने हैं इस समय। भगवान को अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। बाबा ने तो कल कह दिया, मुझे तो पैर भी नहीं है। हाँ, उनके पैर भी क्या धोगे, बाबा के पैर ही नहीं है, शिव बाबा के पैर। हाँ, ब्रह्मा बाबा के पैर है, लेकिन ब्रह्मा बाबा कभी अपने पैर धुलाना तो क्या टच भी नहीं करने देते थे। बताए ना बाबा की मुरली में, बाबा हम बच्चे बाबा को, बच्चे बाबा को कहेंगे, बाबा मालिकम सलाम, तो सलाम मालिकम, आप मेरे से भी बड़े हो, मेरे से भी ऊंचे हो। मेरी पूजा तो एक ही रूप में होती है, तुम्हारी तो डबल ट्रिपल पूजा होती है, ट्रिपल रूप में, शालिग्राम रूप में, शक्तियों के रूप में, देवताओं के रूप में। तो तुम बच्चे तो मेरे से भी ऊंचे हो। तो जब बाबा हमें इस रूप से इतना आगे बढ़ाते हैं, उस निश्चय से हम आगे जब बढ़ते हैं, तो महसूस होता है कि भगवान का जो सत्य ज्ञान है हम आत्माओं को भी मिल रहा है। भगवान थोड़ी झूठ बोलेंगे। कईयों को आता है, पता नहीं सतयुग आएगा, बाबा बोलते तो हैं। अब बाबा गारंटी करते हैं, हाँ, सरकार गारंटी करती है ना, गारंटी, ये गारंटी गारंटी। तो भगवान की गारंटी तो ज़रूर होगी कि नहीं होगी? हाँ, होगी या नहीं होगी? ज़रूर होगी। सरकार गारंटी करती है पर नहीं होता है तो लोग पीछे पड़ते हैं, अभी गारंटी तो किया तो कुछ नहीं। पर भगवान तो सत्य है ना, वो तो झूठ नहीं बोलेगा। इसीलिए भगवान की गारंटी है कि हे बच्चे, मैं तुमको विश्व का मालिक बनाता हूँ। हे बच्चे, इस धरती पर स्वर्ग रच रहा हूँ, बस मेरी एक श्रीमत पर चलो, बस जो मैं कहता हूँ उस पर चलो बस। अब उसमें बहाना नहीं दो, बस तीनों ही बिंदु लगाओ
मैं आत्मा बिंदु, बाबा बिंदु, ड्रामा बिंदु और सब प्रश्नों से पार हो जाओ, प्रसन्न चित्त हो जाओ, हर परिस्थिति में प्रसन्न। ठीक है, हाँ, हर परिस्थिति में प्रसन्न रहेंगे कि कोई प्रश्न ले जाएंगे। वैसे तो सब ने हाथ तो उठा दिया कि हर परिस्थिति में प्रसन्न है, पर फिर आ जाती है बातें। अगर बातें आए तो हमेशा समझो ये बात आई और फिर चली गई, बस चली जाएगी, ये टिकने वाली नहीं है। इसमें भी खुश रहना है, संतुष्ट रहना है। हाँ, वो एक कहानी सुनाती हूँ, कहानी सुना के पूरा करूँगी। हाँ, एक कहानी सुनाते हैं कि एक राजा था। अब वो राजा जो था बहुत अच्छा, दयालु, सारे प्रजा उनसे बहुत खुश थे। तो कैसे एक दिन अचानक उसको किसी ने एक तावीज़ दी, कोई संत ने उसको तावीज़ दी और कहा कि ये तावीज़ आप तब खोलना जब कोई ऐसी विकट परिस्थिति आए, एक विकट परिस्थिति आए तभी ये खोलना, ये ऐसे नहीं खोलना। तो उसने रख दिया अपने पास। तो क्या विकट परिस्थिति आई, उसके राज्य पर किसी दूसरे राजा ने चढ़ाई कर दी और और राजा के ऊपर चढ़ाई की। तो राजा के जो सिपाही थे वो उस राजा को छिपा करके ले गए, जंगल में ले गए, कोई गुफा के अंदर ले गए ताकि राजा सुरक्षित रहे, क्योंकि उस पर चढ़ाई की और युद्ध चला। अब जब राजा उस गुफा में था तो उसी समय उसको याद आया कि मुझे इस संत ने एक तावीज़ दी है, उसने गले में बांध ली थी, तो ये खोलना तब जब कोई ऐसी परिस्थिति आए। तो जैसे ही उसने खोला उसमें एक कागज़ था, बस कागज़ था अंदर और कुछ नहीं था उस डिब्बी में। और कागज़ क्या था, मैं लिखा था, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। हाँ, ये कहानी पूरी नहीं हुई है तो ये भी बीत जाएगा। और जैसे ही वो पढ़ता गया 3 बार लिखा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो बिल्कुल शांत रहा, एकदम शांत। अब वो दुश्मन के सिपाही आए, बहुत ढूंढा, लेकिन ये तो अंदर छिपा हुआ था तो इसको ढूंढ नहीं पाए और वो सिपाही चले गए। और उसी बीच इनके जो सिपाही थे उन्होंने फिर से उस दुश्मन को भगा दिया और वो चले गए, राज्य से चले गए। अब जब चले गए वो दुश्मन के सिपाही, तो फिर इस राजा को वापस बुलाया अपने राज्य में और खूब शादमाने हुए, खूब शादमाने हुए। और इतने हुए वो झेल नहीं सका, वो खुशी भी झेल नहीं सका। फिर उसने वो तावीज़ खोले, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो कई तो बहुत खुशी में भी हार्ट फेल हो जाते हैं ना, तो बहुत खुशी में भी हार्ट फेल नहीं होना है, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। इसको कहते हैं बाबा स्थित प्रज्ञ अवस्था। क्योंकि इतना सब क्यों, हाँ, ये प्रश्न भी नहीं, ये भी बीत जाएगा। ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण क्या होते हैं, मान अपमान, निंदा स्तुति, जय पराजय, सुख दुख सब में समान। पर ये समान तब होगा जब हम साक्षी दृष्टा होकर देखेंगे, ये बहुत ज़रूरी है। तो ये भी बीत जाएगा। तो न बहुत ज़्यादा खुशी में ऐसे नाचो जो एकदम, उसका भी हृदय पर असर तो होता ही है, और इतना दुखी भी मत हो जाओ जो उसका भी असर हो हृदय पर, नहीं। ठीक, वो भी अच्छा, ये भी अच्छा, जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा, जो होगा अच्छा। तो इसी आधार पर प्रश्नों से पार सदा प्रसन्न चित्त रहेंगे। हाँ, इन्हीं शब्दों के साथ अभी विराम देते हैं। तो यहाँ से आप जाएंगे, देखो कल बाबा से आप मिल रहे हैं, बाबा कल क्या सुनाएंगे। तो बाबा की मुरली भले हमने कितने साल पहले भी सुनी क्यों ना हो, 10-12 साल 15 साल पहले की सुनी हुई मुरली होगी, लेकिन कितने नए बच्चे हैं। और अभी लगता है जब हम ये मुरलियाँ सुनते भी हैं या वीडियो देखते भी हैं पुराने, हमको लगता है जैसे कि बिल्कुल नया ही है।
बाबा का ज्ञान नित्य नया अनुभव होता है, कभी लगता ही नहीं है कि कोई पुराना है, नहीं, नित्य नया, क्योंकि ज्ञान तो अविनाशी है ना। और जितना ही वो अति पुराना है उतना ही वो अति नया भी है, क्योंकि अविनाशी है। इसीलिए आप सभी आए हो, बहुत भाग्यशाली हो। इस भाग्य को सदा याद रखना, सदा गीत गाते रहना इस भाग्य का, क्योंकि अभी जो फिर भी शांति का समय है, बहुत अच्छा, क्या पता अगले साल क्या होना है। इसीलिए जितना फ़ायदा ले सको समय, श्वास, संकल्प शक्ति का, उतना लेते रहो और सबको सफल करते रहो और कराते रहो। यही हमारी शुभकामना है आपके लिए। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बीती बातों पे बिंदु धरो। बिंदु बनो उसे याद करो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो उसे याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। ज्योति बिंदु शिव भगवान, खुद को आत्मा बिंदु मान। बिंदु को मत छोटा जान, बिंदु है ये सिंधु समान। इसके सहारे भव से उतरो, इसके सहारे भव से उतरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु है ये बिंदिया श्रृंगार, बिंदु को कर जी भर प्यार। बिंदु में दो विश्व विसार,
डरो, बिंदु संग रहो ना किस से डरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। बीती बातों पे बिंदु धरो, बिंदु बनो से याद करो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो। ये तीन बिंदु मत बिसरो, मत बिसरो।